तो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है जो है वी आई कर्व और आई वी कर्व। इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ये करंट और इलेक्ट्रिसिटी का है। वी आई मतलब वोल्टेज और करंट, और आई वी कर्व मतलब करंट और वोल्टेज का। ये दोनों कर्व हमको क्या देते हैं, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हमको थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा किसको, ओम्स लॉ को। जैसा कि हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ बताता है व्हेन अ करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर। जैसे हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, जिसका ए पॉइंट ये है और ये बी पॉइंट ये है, ठीक है। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई है। तो जो वोल्टेज अक्रॉस दिस कंडक्टर दैट इज अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। यही है हमारा ओम्स लॉ। तो V जो है वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। ये हमारा ओम्स लॉ है, ठीक है। यही है हमारा ओम्स लॉ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं, हटाएंगे तो हमारा एक क्या लगेगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगेगा। तो वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है, V इक्वल टू R, और ये I है। और जिसको हम क्या लिखते हैं, ये R हमारा क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और हम इसको इस तरीके से लिखते हैं V इक्वल टू IR, ठीक है। उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओम्स लॉ, ठीक है। अगर हमें यहाँ से R निकालना है, तो हमें I को इधर भेजना पड़ेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा V अपॉन I इक्वल टू R, ठीक है। R क्या है, हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, या इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अगर हमारा कर्व VI रहेगा, अगर हमारे कर्व में VI कर्व है, VI है और उसका VI है, तो अगर इसका जो स्लोप देगा वो रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो और हमने एक चीज़ और पढ़ी है, वो क्या है, कंडक्टेंस। क्या पढ़ा हमने, कंडक्टेंस किसका उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो हमने बोला है कंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। ये है हमारा C कंडक्टेंस, इसका रेजिस्टेंस। अगर हमें यहाँ से कंडक्टेंस निकालना रहेगा तो कंडक्टेंस इसका रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कंडक्टेंस बराबर I अपॉन V, ठीक है। चलिए अब इसको ग्राफ से समझते हैं, कैसे ग्राफ से निकालते हैं, ठीक है। थोड़ा ग्राफ से इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ग्राफ बना दिए, ठीक है। ये ले लिए V और ये ले लिए I, ठीक है। और ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हमारा हो गया y एक्सिस। जैसा हमको जानते हैं कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, मतलब जैसे जैसे V बढ़ेगा, अगर V 2 बढ़ा तो I भी 2 बढ़ेगा, अगर ये V 4 बढ़ा तो ये भी 4 बढ़ेगा। तो हमारा अगर ये हमारा I है, हमारा ये I1 है, और ये हमारा हो गया, ये हो गया I2। इसी तरीके से हमारा V है, V1 है, ये हमारा V2 है। मतलब जब हमारा I1 करंट था तो V1 वोल्टेज था, I2 करंट है तो V2 वोल्टेज है। तो ये क्या, ये पॉइंट क्या, ये दोनों मैच करेंगे पॉइंट यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे मैच करेंगे। तो इसका अगर हमें ड्रॉ करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन कर्व देता है। तो हमारे समझ में क्या आया कि VI कर्व हमेशा क्या देता है, दैट विल गिव अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब हमें इसका स्लोप निकालना है। अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे, हमने बोला स्लोप निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि हम 2 पॉइंटों को लेते हैं उस स्ट्रेट लाइन पे। तो हमने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया। हम इसका कोऑर्डिनेट जानते हैं, ये I में I2 है x में, और y में ये V2। इसी तरीके से इसका कोऑर्डिनेट हम जानते हैं, ये I1 है और ये है V2, ठीक है। अब हम इसको स्लोप में ड्रॉ करेंगे। इसका स्लोप हमें 2 पॉइंट पते हैं, हमको 2 पॉइंट पता है। क्या पता है, 2 पॉइंट पता है, हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप का फार्मूला हम जानते हैं, स्लोप बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अब हमारे दिमाग में क्या है कि हम इसको रखते हैं वैल्यू। अगर इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हमें y में देखना तो v2 माइनस v1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v2 माइनस v1, ठीक है। और ये हो जाएगा I2 माइनस I1। तो इस किस में चेंज आ गया, वोल्टेज में चेंज, और इसमें किस में चेंज आ गया, I में चेंज। तो डेल V अपॉन डेल I मतलब चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, ये क्या देता है, इसका स्लोप हमें क्या देता है, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट विल गिव द रेजिस्टेंस। तो ये हमें ये जो स्लोप है, ये जो कर्व, ये जो VI ग्राफ है, इसका जो स्लोप है हमको क्या देगा, हमको देगा
रजिस्टेंस। क्या देगा हमको? रजिस्टेंस देगा। तो ये हमको क्या मिल जाएगा? रजिस्टेंस। ठीक है, हमको मिल जाएगा रजिस्टेंस। ये हमारा डेल वी है बराबर डेल आई। ठीक है, यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो कर्व है क्या है? वी आई कर्व है। वी आई कर्व है, उसका स्लोप हमको क्या दे रहा है? हमको दे रहा है, ये दे रहा है हमको रजिस्टेंस। और हम एक बीच समझते हैं कि जितना ज़्यादा हमारा कर्व रहेगा उतना ही ज़्यादा रजिस्टेंस रहेगा। जितना ज़्यादा हमारा कर्व रहेगा उतना ही ज़्यादा हमको रजिस्टेंस मिलेगा। चलिए हम यहाँ से थोड़ा सा कि अगर हमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये लेते हैं कि हमारा ये दिया गया है कर्व, ये कर्व बनाया गया, ग्राफ दिया गया, ग्राफ में ये दिया गया वी, ये दिया गया आई। ठीक है, अब इसमें कई सारे कंडक्टर लगा दिए गए हैं। ये हो गया पी, ये हो गया पी कंडक्टर, ये हो गया क्यू कंडक्टर, ये हो गया आर कंडक्टर। अब आपसे पूछ रहा है कि किस कंडक्टर का रजिस्टेंस सबसे ज़्यादा हाई होगा। तो आप जानते हैं वी आई ग्राफ का स्लोप जो है वो देता है रजिस्टेंस। तो जिसका सबसे ज़्यादा स्लोप रहेगा वो सबसे ज़्यादा रजिस्टेंस रहेगा। तो पी का रजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, फिर क्यू का रजिस्टेंस है, फिर आर का रजिस्टेंस। सबसे कम रजिस्टेंस वाला आर है, उससे ज़्यादा क्यू है, उससे ज़्यादा पी है। तो इसका मतलब हमें बस दिमाग में ये रखना है कि वी आई जो कर्व है, वी आई जो ग्राफ है, इसका स्लोप हमको रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कंडक्टेंस। क्या पढ़ते हैं? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकेट हो जाता है। तो अगर हम दूसरी तरीके से समझें तो क्या समझते हैं कि अगर हमारा यहीं ये कर्व बन जाए, ये है हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा आई और ये हो जाएगा v, और इसका जो स्लोप देगा वो क्या देगा? वो देगा चेंज इन y, तो डेल आई अपॉन डेल v। ये हमें क्या दे देगा? ये हमें दे देगा कंडक्टेंस। क्या दे देगा? कंडक्टेंस। ठीक है, ये हमें क्या दे देगा? कंडक्टेंस दे देगा। क्या दे देगा हमको? कंडक्टेंस दे देगा। तो ये हमारे समझ में आया कि जो आई वी कर्व है, आई वी ग्राफ है, उसका स्लोप हमको क्या देता है? उसका स्लोप हमको देता है, क्या देता है हमको? स्लोप देता है वो कंडक्टेंस। ठीक है, जितना ज़्यादा स्लोप रहेगा उतना ज़्यादा कंडक्टेंस रहेगा। तो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे ये क्या देगा? कंडक्टेंस देगा। तो चेंज इन आई अपॉन चेंज इन वी इज इक्वल टू द कंडक्टेंस। इट विल गिव द कंडक्टेंस। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हम क्या ले लेते हैं? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि जैसे कि हमारा एक स्लोप दिया गया हो, एक क्वेश्चन दिया गया हो कि ये हमारा है ग्राफ और ये हमारा है आई, ये हमारा वी है, और ये एक कंडक्टर दिया गया, दो कंडक्टर दिया गया और तीन कंडक्टर दिया गया। हमसे पूछा जाए किसका कंडक्टेंस सबसे हाई होगा। तो इसमें ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी। तो जितना ज़्यादा स्लोप, जब आई, सबसे पहले हम चेक करेंगे कौन सा ग्राफ है, कौन सा ग्राफ दिया गया आई वी, और आई वी का ग्राफ क्या होता है? ये होता था चेंज इन आई अपॉन चेंज इन वी, मतलब चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन वोल्टेज। ये हमें क्या दे देगा? ये हमें देता है कंडक्टेंस। तो जितना ज़्यादा स्लोप उतना ज़्यादा कंडक्टेंस। तो ए का सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस, फिर बी है, फिर सी है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और पूछ सकता है कि कौन सा मटेरियल, विच मटेरियल यू विल यूज़ फॉर मेकिंग द हीटर में जो वायर हम यूज़ करते हैं उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा हाई किसका है? सी का। ठीक है, क्योंकि ये आई वी कर्व है। तो जितना कम स्लोप उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो सी विल यूज़ इन हीटर। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट था जिसमें हमने वी आई कर्व सीखा और आई वी कर्व सीखा। वी आई कर्व हमको रेजिस्टेंस देता है, वी आई कर्व हमको रेजिस्टेंस देता है, और आई वी कर्व हमको कंडक्टेंस देता है। क्या देता है? कंडक्टेंस। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ये हो गया कंडक्टेंस। ये आपको दिमाग में रख लेना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, थैंक यू।